कैसे हैं सब लोग? CSIR छत्तीसगढ़ से कुछ वैकेंसी निकल के आई है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये आप वीडियो आगे देखने से पहले ये एक चीज़ जान लीजिए कि ये जो वैकेंसी है, एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, अस्थायी पोस्ट है। और जो इसके इंटरव्यू होने वाले हैं, वो 16, 17, 18, 21, 22, 23 और 24 फरवरी को ये इंटरव्यू होने वाले हैं। तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और उनका जो है स्टेपन कितना मिलने वाला है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोस्ट है और ये जो 38 जगह हैं और इसके लिए 20,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं आपको। तो इसके बारे में योग्यता के बारे में जान लेते हैं कि कितनी योग्यता होनी चाहिए। जो आपकी एक मिनिमम जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 65% मिनिमम होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम इतना होना चाहिए। तो जो वैकेंसी के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको, या ऑनर्स या बीएससी जो है 3 साल वाली क्वालिफ़ाई होनी चाहिए 65% के साथ जियोलॉजी में। तो अगर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए आपने अप्लाई किया है। फिर केमिस्ट्री में ऑनर्स या फिर बीएससी होनी चाहिए आपके पास 65% के साथ में। उसके बाद में केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास 65% के साथ, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए 65% के साथ, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में। इसमें से किसी में भी आपके पास इंजीनियरिंग में 65% के पास जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरी जो दूसरी नंबर की जो पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोस्ट है, इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 38 है और इसके लिए जो स्टिपेंड मिलने वाला है ये 25,000 रुपये मिलने वाला, 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगा इसके लिए। और इसके लिए जो योग्यता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। 65% तो सब में होने वाला है और इसके लिए जो योग्यता है जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और फिर मास्टर केमिस्ट्री में होना चाहिए या अप्लाइड केमिस्ट्री में मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। बी या बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, या फिर बी या बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर बी या बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या फिर बी या बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो इनमें से कुछ भी होना चाहिए आपके पास 65% या उसके इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा। तो ये आपके पास होना। तीसरी जो पोस्ट है ये प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं और इसमें जो आपको पे किया जाएगा 28,000 रुपये पर मंथ आपको। इसके लिए भी मिनिमम योग्यता जो है 65% है और इसके लिए आपके पास जो योग्यता होनी चाहिए डिग्री इन जियोलॉजी या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, प्लस जो है 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होना चाहिए, या फिर साइंस टेक के किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास जो है साइंटिफिक एक्टिविटीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो योग्यता है बी या बीटेक माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 साल का R&D में या फिर साइंस टेक मतलब जो है साइंटिफिक रिसर्च में एक्टिविटीज़ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। और इसके लिए जो सबके लिए आपके पास आपका जो इंटरव्यू होने वाला है ये बिलासपुर रिसर्च सेंटर कैंपस से आपका इंटरव्यू जब होगा तो 10 बजे से होने वाला है। और योग्यता के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो जो जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी की जो इंटरव्यू होगा वो 16 तारीख को होने वाला है, और उसके बाद में जो केमिस्ट्री के लिए इंटरव्यू होगा वो 17 तारीख को होगा। 18 को होगा माइनिंग के लिए इंटरव्यू, कंप्यूटर साइंस के लिए 21 को होगा, 22 को होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए होगा 23 को, और 24 को जो आखिरी दिन इंटरव्यू होगा वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए होगा। आपको करना क्या है, अगर जो लोग इच्छुक हैं वो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट और की जो है एक छाया प्रति और मूल प्रति जो है आपको ले जाना है। और इसके लिए जो आयु सीमा आपकी निर्धारित है प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 21 से लेकर 50 वर्ष के बीच में, और जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट जो है जो 2 नंबर की पोस्ट है उसके लिए 21 से 35 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए, और जो तीसरे नंबर की पोस्ट है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड के लिए, इसके लिए आपकी आयु 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो ये कुछ आयु सीमा हो गई। आपको जो है समस्त जो है आपके सेमेस्टर हैं
वो मार्कशीट लेकर के और जो इंटरव्यू का एड्रेस है वहाँ पे आपको निर्धारित तिथि में उपस्थित हो जाना, आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये जो है कुछ छोटी सी डिटेल थी। आप जो लोग इच्छुक हैं आप उसमें जा कर के इंटरव्यू दे सकते हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।